हे गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग एंड दिस इज श्रेयांश। और जो आज अपने साथ है विशाल। विशाल का मैसेज आया था एंड ही ज्वाइंड आई थिंक पेटीएम, राइट? तो राइट। या तो विशाल, टोटल आपकी जर्नी के बारे में अपन देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे ओवरकम किया, प्रिपरेशन, रिज्यूमे और इंटरव्यूज कैसे आपने शेड्यूल करवाए, इतने सारे इंटरव्यूज। सो वी विल ऑल गेट टू नो। हम्म तो बट बिफोर दैट एक बार आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आप ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, कितने साल का एक्सपीरियंस है और कौन सा टेक स्टैक में आप काम करते हो? हम्म। सो मैं पहले RIE एडवाइजरी करके आया पुणे में बावधान। उधर एज अ बैकएंड डेवलपर मेनली जावा और जावा बेस्ड ORMB करके फ्रेमवर्क है मेनली बैंकिंग इंडस्ट्री में, और एक दूसरा था स्प्रिंग जो थोड़ा कम था पर हम वो भी यूज कर रहे थे। ठीक है। और ऑलमोस्ट 2.4 इयर्स का एक्सपीरियंस था। एंड रिसेंटली मैंने पेटीएम ज्वाइन किया एज अ अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपका कॉलेज के बाद आ रही है पहली कंपनी था? हाँ, प्लेस्ड हो गया था मैं कॉलेज से, सिंहगढ़ कॉलेज कॉलेज से ये किया था कौन ग्रेजुएशन। से, सॉरी? सिंहगढ़ कॉलेज पुणे। अच्छा, पुणे से आपने किया था, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ और 2.4 एक्सपीरियंस के बाद अब आपने स्विच किया है। राइट राइट। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, मतलब जॉब करते करते प्रिपरेशन चालू कर हम्म। दी थी या फिर छोड़ने के बाद फिर की? तो अब देखो प्रिपरेशन पे आता है। हाँ, मैं एकदम प्रॉपर ये स्टोरी टाइप है ये। फर्स्टली मैंने ये कंप्लीट किया था अपना ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया था। एंड आई वाज इन अ लाइक सिंगल प्रोडक्ट आई वुड से। अच्छा। सो तब मैंने सोचा कि अभी कुछ ट्राई करते हैं लाइक इनटू सम कंपनीज। सो पहला मुझे दो इंटरव्यूज आए थे। एक था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक था सर्विस बेस्ड कंपनी, ORMB से रिलेटेड था। अच्छा। लाइक जावा में ORMB का पर्टिकुलर डोमेन है, ORMB डेवलपर करके। ठीक है। तो मुझे फर्स्ट इंटरव्यू नहीं, सेकंड इंटरव्यू में ही मेरे को ऑफर आ गया था। अच्छा। एंड ड्यू टू सम रीजंस वो विड्रॉ हो गया। ठीक है। And like I almost stopped my everything, and then I thought maybe I should try into this product based domain में try करेंगे। ठीक है। एंड मुझे ऐसे ही कुछ पता चला कि ORMB से के रिलेटेड कुछ इश्यूज भी होते हैं, तो इसलिए आई स्टार्टेड सर्चिंग अराउंड द दिस। तो मैंने लिंक्डइन वगैरह पे अपनी ये सेट कर दिया, नॉट नॉट ओपन टू वर्क बट जस्ट विजिबल टू रिक्रूटर्स। ठीक सो है। तो मुझे उधर से ऑलमोस्ट अराउंड ये फरवरी में हुआ था ऑलमोस्ट। एंड मार्च में मुझे फर्स्ट मैसेज आ गया था एक रिक्रूटर का, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अच्छा। तो उसके अराउंड मैंने तब आई लिटरली हैड जीरो नॉलेज ऑफ DSA। सिस्टम डिजाइन तो पता ही नहीं था एग्जिस्ट करता है। अच्छा। सो हाँ। सो डी उससे आप पहले तो जब कॉलेज में कॉलेज हम से पास आउट हो प्लेस हुए थे। डीएसए में, बिल्कुल आप बोल रहे हो जीरो? हाँ, तो मैं क्या था, जब कॉलेज में पास आउट किया था बस जावा था, और एक टॉप 50 क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यूज करके आता है। अच्छा। सो वो 50 क्वेश्चंस हम करके गए थे, और उसमें से ही पूछते हैं वो अच्छा। मोस्टली। और थोड़ा फिर भी अभी जावा का नॉलेज होता है तो हमको उप्स भी आ जाता है, राइट? ठीक है। सो उतना बुरा नहीं होता, पर जावा के अराउंड हम बहुत स्ट्रांग था। मैं अच्छे खासा स्ट्रांग था तब से ही, मतलब कॉलेज डेज से ही जावा बहुत अच्छा था, एंड उप्स वगैरह का नॉलेज था, और SQL ऐसे। अच्छा। सो इसके अराउंड और DSA मतलब कुछ देखते ही देखा ही नहीं था डायरेक्ट अच्छा। कॉलेज डेज में। हाँ, तो तब मैंने तो इंजीनियरिंग के वक्त हम क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चंस देखते हैं ना। लाइक लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे उससे पहले आए थे, सेम इधर किया मैंने। वो कंपनी के लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे, और मैंने एक नोटिस किया कि वो ट्रीज के अराउंड ज्यादा पूछते हैं। तो मैंने 1 वीक का टाइम मांगा था। एंड मैंने मेनली दो डेटा स्ट्रक्चर्स किए थे बस, ट्रीज, और दूसरा था ये आई गेस बाइनरी सर्च। हाँ हाँ, तो वो बाइनरी सर्च का उतना स्टडी किया। एंड द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी आपको कौन से डेटा स्ट्रक्चर पसंद है, मैं बोल दिया ट्रीज मेरे को पसंद है, क्योंकि वही पढ़ के गया था। सो वो हो गया। एंड देन आई गॉट इनटू द नेक्स्ट राउंड था तो सिस्टम डिजाइन। तो ये तो मतलब कुछ आइडिया ही नहीं था, एंड आई टोटली फेल्ड दैट राउंड। डिजाइन में मैं फेल हो गया। एंड दैट्स इट, दैट एंडेड। और ये था अराउंड मार्च, तो मैंने अप्रैल मई जून जुलाई, अब अप्रैल में कंप्लीटली DSA फोकस किया, बाकी सारे टॉपिक्स किए। अच्छा। अराउंड जून मैंने पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा मैं डिजाइन भी देख रहा था, पूरा आपका ये वीडियोस थे। और डेटा स्ट्रक्चर में मैंने पूरा आदित्य वर्मा कवर किया था। आदित्य वर्मा का एक यूट्यूब चैनल है, उसका कंप्लीट चैनल कंप्लीट कर लिया।
तो मेनली उसने कवर किया था बाइनरी सर्च, रिकर्शन, डीपी, स्टैक एंड इसके अराउंड था, मतलब उसके चैनल में जितने थे सारे वीडियोस कवर कर लिए थे। एंड आफ्टर दैट मैंने डिजाइन किया। सो मेनली आई फोकस्ड ऑन लो लेवल डिजाइन, और हाई लेवल डिजाइन के मैंने बेसिक वीडियोस देखे फिर से, मतलब टॉप 7 है आपके। और एंडिंग में भी कुछ आपने कवर किए काफका वगैरह की, मैसेजिंग क्यूज, कैशिंग, इंडेक्सिंग, वो पार्ट कवर किया। एंड देन अराउंड अगस्त मैंने फिर से ये स्टार्ट किया कर दिया जॉब सर्च। जॉब सर्च, ठीक है। हाँ, हाँ। तो अभी स्टार्टिंग में मैं करता था करियर पोर्टल पे अप्लाई, या फिर मतलब ऐसे ही करियर पोर्टल पे अप्लाई ऑलमोस्ट जुलाई नहीं, अगस्त के स्टार्टिंग में, अराउंड जुलाई एंड आई वुड से। एंड मैंने ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज देखा, मैं सारे करियर पोर्टल पे एटलीस्ट 100 लाइक 50 करियर पोर्टल्स में मैं डेली अप्लाई करता था। अच्छा। कुछ रिजल्ट ही नहीं आया उसका, मतलब मुझे लगा कि ये यूजलेस है पूरा। अच्छा। कोई ये नहीं मिल रहा था, मतलब एक भी कॉल नहीं आया एक्चुअली। एंड द कंपनीज आई वाज अप्लाइंग टू वेर आल्सो अ लिटिल बिट गुड, आई वुडंट से। और मेरा रिज्यूमे इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। मतलब डीएसए के अराउंड नहीं था। एंड पर्सनल प्रोजेक्ट मैंने उसी पीरियड में किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। तो वो था शॉपिंग एप्लीकेशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने उसमें भी बहुत कुछ काफका, डॉकर वगैरह यूज किया है। एंड अदर देन दैट, लाइक इसी अराउंड मैंने डीएसए कंप्लीट किया। तो मुझे तो इसके बाद मैंने क्या किया, नौकरी पे मैंने देखा एक वीडियो था आपके इसमें, एक पॉडकास्ट में। तो वो बंदा बोला था कि नौकरी पे कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहो। हाँ हाँ। सो करेक्ट। देन आई स्टार्टेड, नौकरी पे भी मैं कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहा, एंड आई गॉट कॉल एक्चुअली। एंड मैंने और भी उसमें देखा था कि वो लिंक्डइन से भी कोल्ड मेल करके रेफरल मांगता था। सो मैंने कोल्ड मेल करके उसकी उसकी जैसा ही सिमिलर फॉर्मेट मैंने अपना बना लिया। एंड आई स्टार्टेड कोल्ड मेलिंग। एंड टोटली मेरे ऑलमोस्ट अगस्त के स्टार्ट में 3 इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी तीनों। एंड एक में मैं एचएम में फेल हुआ अराउंड अगस्त एंड में। और वन देयर वाज वन मोर, उसमें मैंने सेकंड राउंड क्लियर किया। एंड फिर मैनेजर को याद आया कि नहीं, मुझे सीनियर बंदा हायर करना है, तो वो कैंसिल हो गया। और फिर जो थर्ड वन था उसमें मैं फर्स्ट राउंड डीएसए में ही आउट हो गया, क्योंकि तब उन्होंने पूछा था ग्राफ का क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा ही नहीं था डीएसए में। तो इसके तब उसके बाद मुझे फिर से ये, मतलब मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि जब भी मैं कुछ गलत करूँ या फिर मतलब कुछ भी गलती हो, तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा जब भी मेरे को नेक्स्ट चांस मिलेगा। सो मैंने फिर से यूट्यूब खोला। इस बार मैंने देखा ट्रीज, लिंक लिस्ट, जो जो मैंने कवर नहीं किया था, ट्रीज, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, टू पॉइंटर्स एंड ये ग्रीडी एल्गोरिदम्स। सो इसके अराउंड मैंने कवर किया, इसमें ऑलमोस्ट 1.5 महीना गया फिर से। एंड डिजाइन में भी, डिजाइन मतलब जावा में भी लाइक कुछ क्वेश्चंस थे, इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, इसके अराउंड मुझे पूछा गया था जो मेरे को इतना प्रॉपरली नहीं आया। सो मैंने वो भी कवर किया था, ऑलमोस्ट 1.5 महीना गया फिर से। एंड सितंबर एंड के अराउंड मैंने फिर से वही सेम स्ट्रेटेजी, लिंक्डइन रेफरल, या फिर लिंक्डइन पे डायरेक्ट टैलेंट एक्विजिशन टीम को रीच आउट करना। एंड नौकरी कंटिन्यूअसली अपडेट रखना। एक्चुअली बहुत लोग ने बोला था कि इंस्टा एड वगैरह भी वर्क करता है, पर मेरे लिए नहीं किया एटलीस्ट। तो ऑलमोस्ट अक्टूबर आ गया था। एंड अक्टूबर में मुझे मतलब अभी ये था कि एक कोई भी ऑफर लेनी है, एंड देन आई विल गो ऑन नोटिस, एंड देन आई विल अगेन गो फॉर लाइक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विच एवर आई एम अप्लाइंग फॉर। सो इसके अराउंड मैंने एक ऑफर ली। तो अराउंड अक्टूबर आई गॉट माय फर्स्ट ऑफर। अच्छा। एंड देन ऑलमोस्ट एक मंथ के लिए पता नहीं क्यों एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया। अच्छा। मतलब तो लिंक्डइन पे वही पता चला सेम। अब आपकी लग गई है, जाओ आओ दूसरों को लेने दो। तो इवन रेफरल वगैरह भी वर्क नहीं किया, एंड नौकरी भी वर्क नहीं कर रहा था। तो पता नहीं क्यों लास्ट अराउंड ये था, लास्ट के 30 डेज बाकी थे, ऑलमोस्ट 9 to 10 कंपनीज का कॉल आया था डायरेक्ट हाँ, ऑलमोस्ट। एंड हाँ, और मतलब 9 to 10 कंपनीज था, उनमें से मैंने 8 का इंटरव्यू एक्सेप्ट किया, मतलब हाँ मैं इंटरव्यू दूंगा, 2 को मैंने ना बोल दिया। एंड 8 में से मैं 5 कंपनीज में सिलेक्ट हो गया। अरे क्या बात है यार। अरे भाई बहुत हाँ। बढ़िया। और ये था पूरा इंटरव्यू जर्नी, तो, और मैंने पेटीएम चूज किया तो उस आपका पे। नोटिस पीरियड कितने महीने का था? 2 महीने। तो 2 महीने का नोटिस पीरियड में आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई इन सारी कंपनियों में? दे हैवंट दे एनी रेज्ड एनी इशू कि आपका तो 2 महीने का नोटिस पीरियड है? जो एकदम
कोर कंपनीज रहती है, मतलब प्रॉपर प्रोडक्ट बेस्ड, तो वो ज़्यादा ये नहीं करती प्रॉब्लम। बट जब आप मिड लेवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो, तो वो बोलते हैं ऑब्वियसली, एंड दे कंसिडर इट। इवन मेरा एक हायरिंग मैनेजर का लाइक रिजेक्शन आया था, तब लाइक उसने वो, मुझे समझ में आता है कि वो इंटरव्यू में चाहता था कि कोई जल्दी ज्वाइन करे। अच्छा। सो तभी हाँ, मतलब इफेक्ट तो पड़ता है। बट अभी क्या ऑप्शन नहीं है, राइट? सो वी विल हैव टू मूव ऑन विद दैट। सो मुझे टोटल 2 ऑफर विड्रॉल्स आए थे अच्छा, पूरे एक प्रोसेस में। हाँ, ऑफर विड्रॉल मतलब ऑफर मिलने के बाद उन्होंने कैंसिल किया। कि कुछ में बिकॉज तो ऑफ लाइक दिस सिलेक्ट हो गया, हाँ। 2 मंथ नोटिस पीरियड, या बिकॉज ऑफ नहीं, 2 मंथ। बस नोटिस पीरियड, लाइक वी कांट से दैट इट वाज जस्ट ड्यू टू नोटिस पीरियड, बट वो एक मेजर फैक्टर रहता है, राइट? दे वांट समवन हु कैन जॉइन अर्ली। सो लाइक वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मुझे लास्ट में सिलेक्ट किया गया, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कुड बी कि मैं जल्दी ज्वाइन करने वाला था, राइट? अराउंड लास्ट मंथ मैंने बताया, राइट? अराउंड 5 सिलेक्शंस हुई थी। तो अच्छा, तो एक चीज और कि विशाल, एक बार आप अपना रिज्यूमे शेयर करके बता सकते हो कि रिज्यूमे में आपने क्या चेंजेस किए, या क्या चेंजेस आप सजेस्ट करोगे कि अपना रिज्यूमे में फोकस करो दैट इट विल गेट हाई चांस कि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो अगर आपके पास वो हैंडी है तो एक बार शेयर कर सकते हो उसको, स्क्रीन शेयर कर हाँ, तो सकते ये हैं। था, मैंने लिंक्डइन पे एक बार एक टी8 मतलब टैलेंट एक्विजिशन टीम से एक बंदा था, एंड उसको मैंने किया था, मतलब कोल्ड मैसेज किया था। एंड उसने बताया था मुझे कि आपके इसमें ये प्रॉब्लम्स है, एंड तब मैंने ये सॉल्व किया था। सो मेनली अराउंड ये क्या है, अभी नंबर, मेल आईडी एंड लिंक्डइन ये तो सब देता है, एक वेबसाइट भी बना ली तो अच्छा ही है। तो कुछ टीए टीम, अगर आप टीए टीम से किसी को कर रहे हो तो मैसेज, तो वो चेक करते हैं एक्चुअली। मैंने पूछा भी है कुछ लोगों से, वो अच्छा। चेक करते हैं, है ना? सो दैट इज वन ऑफ द गुड पॉइंट्स। अदर देन दिस, सी दिस आर द लाइक हाइलाइटेड जो चीजें है, राइट? कि हम्म। ये चीजें एक्चुअली वो लोग चेक करते हैं, लाइक 90% लाइक नंबर्स। जब मैंने एचआर वगैरह से, तो इम्पैक्ट। मतलब उस बंदे ने हाँ वो बोला था कि ये रखो। सो अगेन ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन, अगर मेरा एक्सपीरियंस था 2 साल, है ना? तो उतना वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, पर अगर आप मेरे से थोड़ा सीनियर भी हो तो आपको तो हाई लेवल डिजाइन भी पुट करना चाहिए। ठीक सो है। लाइक दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। अदर देन दैट, सी जो जो मेरे को ऐसे लग रहा था कि हाईलाइटेड पॉइंट है, देखो काफका एक हो गया, तो कुछ कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि काफका थोड़ा बहुत आता है तो अच्छा है। अगेन डॉकर, सो इवन माय करंट प्रोजेक्ट इन पेटीएम, दे आर यूजिंग काफका। सो अच्छा। उनको हाँ, थोड़ा, काफका हाँ यूज्ड एवरीवेयर मैन, लाइक काफका इज यूज्ड तो नाउ उनको एवरी कंपनी। तो उन्होंने ये प्लस पॉइंट कंसिडर करते हैं, है ना? अच्छा, ठीक है। अगेन ये प्रोफाइल लिंक्स है ना, तो बहुत सारी जो टीएज है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, वो लीड कोड एक्सपेक्ट करते हैं। इवन तो मेरा लीड कोड में ज्यादा कुछ है नहीं, पर अगर लिंक दे दी तो शायद कुछ चेक भी नहीं करेंगे, है ना? ठीक। You joined Paytm and now you got the राइट। news that Paytm is laying off. तो आपने डेफिनेटली Glassdoor या कहीं पे भी पढ़ा होगा कि layoffs are common, right? In any राइट। product based राइट। company. तो आपको एक डर हम्म। नहीं लगा कि चेंज करने में कि यार should I join or not, like, और अभी ऐसे joined and they did this, so यार इसमें सो what's your view in हाँ, that? तो एक अभी इतना तो समझ आ गया है कि मतलब जॉब सिक्योरिटी इसमें नहीं है कि आप कौन सी कंपनी में हो। जॉब सिक्योरिटी इसमें है कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड हो। Prepared रहो, सो that अभी हाँ, तो अभी कैसा है, मैं अभी भी एक क्वेश्चन मे बी नॉट इन अ डे, बट थोड़ा बहुत कर लेता हूँ लीड कोड का, है ना? सो yeah. अराउंड दैट जो मैंने कवर किया है, मुझे पता है मैं किन टॉपिक्स में वीक हूँ थोड़ा, तो उसके अराउंड मैं और थोड़े क्वेश्चंस सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा Yeah, थोड़ा। that's the same. Actually, why I asked you is the same. I had one call with engineer yesterday. और उन्होंने मेरे से हम्म। ये पूछा कि अभी मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ पे हायरिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मतलब ऐसे नहीं कि धड़ल्ले से हायरिंग हो रही है लाइक अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो ले ऑफ्स के बहुत कम चांसेस हैं, बट अदर मेरे पास अच्छे ऑफर आ रहे हैं बट दे आर डूइंग ले ऑफ्स। तो मैं ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ? सो दैट वाज हिज क्वेश्चन, इज अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट ओनली थिंग आई कैन शेयर इज माय व्यू कि क्या परसेप्टिव है। और जो आपने बोला ना कि प्रोडक्ट बेस्ड अगर आप ज्वाइन ही नहीं कर सकोगे, अगर आप ये देखोगे कि ले ऑफ हो रहे हैं नहीं हो रहे, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ले ऑफ हो रहे हैं, राइट? तो राइट। यही मैंने जब पेपाल में ज्वाइन करने से पहले देखा था ना, पहले मैं जो में था, जो में ले ऑफ आप पूछो एट्रिशन रेट बहुत कम है। तो हम्म। पेपाल में जब मेरी लगी थी मैं देखा ये सब, मैं कहा यार इधर तो ले ऑफ होते हैं।
और कि अब एजुकेशन लोन, होम लोन दोनों चीजें, तो मैं तो फोन किया कि चेंज करे नहीं करे, मम्मी निकाल दिया तो क्या होगा। तो दैट्स व्हाट, लाइक कि अगर डरोगे तो बढ़ोगे नहीं। तो कीप योर प्रिपरेशन हाँ। ऑलवेज ऑलवेज गोइंग ऑन। इंटरव्यू देते रहो, चाहे जॉब कितनी अच्छी चल रही हो, यू हैव टू बी रेडी। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो सब चलता रहेगा। और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता हूँ क्या विशाल, सो दैट इफ हाँ, एनीबॉडी हाँ, लाइक टू कनेक्ट विथ यू, दे कैन पिंग यू, दे कैन डिस्कस मोर। हाँ। हो सकता है मैंने इतने सारे क्वेश्चन नहीं कवर किए हो, व्हाट इंजीनियर्स माइट हैव इन देयर माइंड। तो अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल में शेयर कर दूं आपकी डिस्क्रिप्शन सेक्शन हुँ, में। हुँ, हुँ। हाँ, वो ठीक है एंड अदर देन दिस कुछ जेनेरिक क्वेश्चन्स हो गए हैं ना, तो वो हाँ कमेंट में कर दीजिए मतलब वो सबको पता चल जाएँगे, मैं उधर ही आंसर कर दूँगा और कुछ पर्सनल है तो वो आप लिंक्डइन पे पूछो मतलब जब बस ठीक। बाकियों के लिए नहीं है तो, है ना? दैट वुड बी ओके। इवन बेटर कि बाकियों को भी पता चल जाएगा कुछ हाँ वैसे। बिल्कुल। हाँ, एंड वन मोर थिंग अराउंड अपना ये मेरा एक्सपीरियंस था 2 इयर्स के अराउंड राइट? सो द डिज़ाइन क्वेश्चन्स दैट आई हैड टू टेल लाइक दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो हमको जो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आते हैं राइट? सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कंप्लीट लाइक कोड। वो बस एक क्लास डायग्राम प्रीटी मच एक्सपेक्ट करते हैं एंड उसके लाइक अभी क्लास डायग्राम तो ड्रॉ नहीं कर सकते इंटरव्यू में। तो वो क्लासेस में एक्चुअली हम क्या यूज़ करेंगे, अभी एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे, इंटरफेस यूज़ करेंगे, कभी-कभी डिज़ाइन पैटर्न अगर इधर बैठ रहा है तो वो भी कौन-सा यूज़ करेंगे, उसके अराउंड बस एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने ये देखा कि बहुत मतलब मैंने ऑलमोस्ट अगस्त के बाद मैं एक भी डिज़ाइन राउंड फेल नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि कुछ इसमें मैं उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं परफ़ॉर्म किया था, मतलब एवरेज परफ़ॉर्मेंस था। फिर भी वो उतना ही मतलब जब मैंने फीडबैक माँगा तो वो बस इतना देखते हैं कि ऊप्स कांसेप्ट्स प्रॉपर है क्या? प्रॉपर है क्या? एंड आप एक्चुअली डिज़ाइन कर पा रहे हो क्या बेसिक? सो एंड मेनली तो हाई लेवल डिज़ाइन के बेसिक क्वेश्चन्स पूछते हैं। अगर दैट्स व्हाट आई स्केलिंग ऑलवेज करना है तो क्या यूज़ करोगे? ऐसे। नेवर ट्राई टू मेक अ परफेक्ट सिस्टम। बेसिक फ्लो कंप्लीट कर दो, चाहे कैसे भी क्लास ऑब्जेक्ट बना के फ्लो कंप्लीट हुँ, करने पे रखो, कि भाई ये डायग्राम हाँ। रहेगा। नथिंग परफेक्शन इज रिक्वायर्ड इंटरव्यू में। तो राइट, राइट। कंप्लीट करने का सोचो कि भाई हाँ ये क्लासेस रहेंगे, ये इंटरफेस रहेगा, ऐसा ऐसा बनाएंगे। दैट्स व्हाट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। फिर डिस्कस करते रहो, डिस्कस के साथ साथ उसको एडवांस कर दो अगर इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है तो। ठीक है। राइट अगर और वन वन मोर थिंग कि अगर इंटरव्यू आपको कुछ बता रहा है राइट इंटरव्यूअर कि ये अप्रोच ट्राई करो तो आप वो एक बार एटलीस्ट सोच के देखो अगर आपको ऑलरेडी पे पता ही भी है दूसरी अप्रोच फिर भी एक बार सोच के देखो कि वो जो बता रहा है वो बेटर है क्या बिल्कुल। एंड समटाइम्स दैट इज बेटर तो होता है। एक बार उनसे भी अगर वो हाँ तो वो बता रहे तो मतलब आपको रिस्पॉन्सेस लेने पड़ेंगे मोस्टली जितना मुझे पता चला कि डिजाइन राउंड अराउंड डिस्कशन ही चलता है डिस्कशन चलता है बिल्कुल। अगर वो हाँ पूरा प्रॉपर डिस्कशन है जैसे मैं आप आपको एक सीनियर बता से रहा बात कर देखो, रहे हो। अगर हाँ, डिजाइन राउंड चल रहा है और विशाल, अगर फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन कर रहा हूँ कुछ चीज, विशाल इंटरव्यूअर है, मैंने पूरा 40 मिनट विदाउट डिस्कशन पूरा कुछ डिजाइन कर दिया, लास्ट में आके विशाल को पता है कि एक गलती है इसमें, या एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट मिस हो गया है या कुछ हो गया है। जब 40 मिनट को मैं बोलूंगा विशाल आई एम डन, ये बोलेंगे व्हाट अबाउट दिस फ्लो, व्हाट अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, नाउ आई डोंट हैव एनी स्कोप टू ऐड दोस। डिजाइन आप पूरा बना चुके हो, आप कहाँ से फिट करोगे, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो दैट इज लाइक स्टार्टिंग से अगर विशाल को इंटरव्यूअर को स्टार्टिंग से आप लेके चलोगे ना कि आर यू ओके, आर यू ओके, अगर वो कुछ स्टार्टिंग में मिस भी कर गया ना, अगर स्टार्टिंग में आपने उसको इन्वॉल्व किया, लास्ट में वो बोल नहीं सकता आप तो ये मिस कर दिया। हाँ, वन मोर थिंग इन डीएसए राउंड राइट सो ऐसे बहुत बार होता है कि वो 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं राइट एंड यू नो द ब्रूट फोर्स ऑफ वन एंड द अदर लाइक सपोज मैंने फर्स्ट वन पूरा सॉल्व किया इवन विद द बेटर अप्रोच ऑप्टिमल अप्रोच एंड सेकंड वन में ऐसा हो रहा है कि मुझे बेस्ट अप्रोच नहीं पता तो हमेशा एक ब्रूट फोर्स आपको पता होनी चाहिए हाँ तो ये मैंने बहुत बार सीखा कि ब्रूट फोर्स आप कैसे भी करके ही आओ लिख के ही आओ कुछ भी हो जाए मतलब 90% इंटरव्यूअर्स अगर आप एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व किए हो एंड सेकंड आप बस ब्रूट फोर्स बता पा रहे हो, फिर भी वो सिलेक्ट कर देते हैं। मैंने एक बार भी ऐसे नहीं देखा कि आप डीएसए राउंड फेल हुए कि एक आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया एंड सेकंड बस ब्रूट फोर्स गया। मैंने ये बाद में सीखा अराउंड सितंबर अक्टूबर जब इंटरव्यूज दिए। सो लाइक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। so that's pretty much from my side, thanks a lot for accepting the invitation buddy। या थैंक यू।